जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एरिस असेंडेंट नवंबर 2024। मेष लग्न की जातकों के लिए नवंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहां पर लगन में 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मेष लगन है, जो कि एक चर लगन है, अग्नि तत्व लगन है। विशेषतः आपके ऊपर इसका प्रभाव रहता है कि आप कहीं ना कहीं गतिशील प्रवृत्ति के रहते हैं। आप स्वयं में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। छोटी छोटी गलतियां आपसे होती रहती है, लेकिन आप थोड़ा जिद्दी प्रवृत्ति के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने आप को बदल लेते हैं। समय के साथ आप अपने आप को बदलने का प्रयास करते हैं। साथ ही कुछ न कुछ नए नए काम को शुरू करना, नई नई चीजों का आरंभ कर देना, या कुछ विशेष अपने आप से किसी चीज की पहल कर देना, ये जो पहल करने की आदत है ये आप में विशेषता पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं आप लीडरशिप का करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फॉलोइंग नेचर के साथ करते हैं। हो सकता है किसी एक व्यक्ति को फॉलो करके फिर उसके बाद आप लीड करो कहीं पर, यह प्रभाव आप में सबसे ज्यादा रहता है। मंगल से प्रभावित रहते हैं, अग्नि तत्व का प्रभाव है। कुछ नया, कुछ अच्छा करने की जो पराक्रम दिखाने की जो इच्छा है वो आप में सदा बनी रहती है। तो डिजायर लेवल आप में काफी अधिक रहता है। थोड़ा क्रोधी प्रवृत्ति आपकी रहती है, उग्रता रहती है, जिद्दीपन, जल्दबाजी, धैर्य की कमी, ये विशेषता आप में बनी रहती है। अब देखिए यहाँ पर नवंबर माह के अंतर्गत अगर हम देखें तो सबसे पहले हम लगन के मालिक को देखते हैं। लगन के मालिक मंगल 20 अक्टूबर से 21 जनवरी तक कर्क राशि में। अब ये एक लंबे समय के लिए मंगल का गोचर चतुर्थ भाव में हो रहा है, कर्क राशि में, जिसके अंतर्गत जब भी कभी ग्रह का मंगल जैसे ग्रह जो कि 40 दिन तक रहते हैं वैसे तो, लेकिन अगर ये लंबे समय तक हो जाए, क्योंकि वक्री भी होंगे इसमें, इसी कारण ये लंबे समय तक गोचर रहेगा। तो इस समय के दौरान बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट आपको चतुर्थ भाव से संबंधित मिलने वाले हैं। अब आप प्लान कर सकते हैं इस समय के अंतर्गत भूमि, भवन, वाहन संबंधित घटनाएं आपके जीवन में, घर संबंधित विशेष घटनाएं, माता संबंधित विशेष घटनाएं, अच्छी या बुरी, ये घटनाएं घटित होती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली में योग कैसे हैं, दशा कैसी है, उस पर निर्भर करता है। विशेषतः यहां पर आपको कहीं ना कहीं घर की चीजों में बांध लिया जाएगा। आप कहीं ना कहीं आप मंगल से प्रभावित व्यक्ति हैं, आपको तो कुछ ना कुछ ऐसा, आपको वर्क प्लेस पर आपको ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन घर के अंतर्गत क्या होता है ना, क्योंकि आप एक लॉजिकल पर्सन है, आपके साथ इमोशनली आप कहीं ना कहीं ज्यादा मतलब इमोशनली आप कनेक्ट नहीं हो पाते, तो वो एक इश्यू आपके साथ रहता है। अब यहां पर क्या होगा कि लगन के मालिक को चतुर्थ भाव घर के अंतर्गत फंसा लिया गया मंगल को, और वहां पर कर्क राशि में नीच के हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। तो ये समय आप कहीं ना कहीं आपका थोड़ा वैल्यू सिस्टम डाउन हो सकता है। वैल्यू सिस्टम डाउन का मतलब यह है कि आपसे वो चीजें करवाई जा रही हैं जहां पर आप बहुत कमजोर हैं, जहां पर आप बहुत वीक हैं। हो सकता है कि क्योंकि आपको लॉजिकल चीजें ज्यादा पसंद है और यहां पर आपको इमोशनली, हो सकता है फैमिली ड्रामा हो किसी तरीके का, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं संबंधों के अंतर्गत इमोशन से भावनाएं हैं, वहां पर आपको लेकर आया जाएगा और वहां पर आप काफी अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो ये थोड़ा स्थिति वहां पर देखने को मिलेगी इस समय के अंतर्गत। कुछ ना कुछ आपका, हाँ यहां पर देखिए राहु की भी दृष्टि रहेगी, तो घर के अंतर्गत आप देखना थोड़ा आर्ग्यूमेंट ज्यादा होते हुए दिखाई देंगे, और आप कहीं ना कहीं घर में एग्रेसिव होकर, आपका हो सकता है थोड़ा बिहेवियर वहां पर थोड़ा ठीक ना हो, वो स्थिति हो सकती है। घर के लिए पराक्रम आप करें तो हो सकता है यहाँ पर मदर को कोई हेल्थ का इश्यू आ जाए, मदर से रिलेटेड इश्यू आ जाए, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पर ये स्थिति घर माता को लेकर एक विशेष पराक्रम दिखाना, वो भी एक स्थिति हो सकती है। साथ ही इस समय में जो लोग जन्म स्थान से दूर गए हुए थे, घर से दूर थे, वे कहीं ना कहीं घर पर लौटते हुए वापस नजर आएंगे। अगर विदेश में भी हो सकता है कि इस समय के अंतर्गत आप कहीं ना कहीं अपने घर आए, तो घर वापस आने का, घर आने का ये समय कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। घर के लिए एक यात्रा देखने को आपको मिलेगी। लेकिन मंगल का जो प्रभाव चतुर्थ भाव में, यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे ऐसे काम आप समाज के लिए करते हुए नजर आओ, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं आपका वैल्यू सिस्टम डाउन, क्योंकि राहु भी 12वें घर के अंतर्गत है, दृष्टि भी पड़ेगी। ध्यान रखना, कुछ भी कार्य अगर समाज के लिए कर रहे हैं, समाज के हित के लिए कर रहे हैं, तो वहां पर बहुत ईमानदारी के साथ करना। कहीं ना कहीं यहाँ पर हो सकता है आपका ईमानदारी का स्तर गिरे, वो भी होने की संभावना बन सकती है। जो भी कुछ करते हैं जीवन में बड़े कमिटमेंट के साथ, ईमानदारी के साथ, ये आपको करना है इस समय में, ये विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ यहाँ पर घटनाएं हो सकती है, कुछ वाद विवाद भी आपको घर में, आपके घर के अंदर प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हुए दिखाई दे सकते हैं।
तो ये भी संभावना इस समय में देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा इस समय में कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी को लेकर डिसीजन अभी मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल नीच का होकर ना राहु से दृष्ट है, तो आप ना किसी भूमि से संबंधित विवाद में फंस सकते हैं, वहां पर उलझ सकते हैं। बाद में आपको लगेगा कि कहाँ मैंने हाथ डाल दिया अभी इसमें, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम में। तो मतलब अभी इन चीजों में थोड़ा आपको विशेष ध्यान रखना है, बचकर चलना है। मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके 7वें घर पर, विशेषतः लगन पर इस समय में ना सूर्य की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है। लंबे समय से शनि की दृष्टि चल रही थी। शनिदेव आपको ना बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन दिए हुए थे, तो आप बड़े रेस्ट्रिक्टेड थे अपने काम को लेकर, अपनी इनकम को लेकर, जिसके कारण कुछ ऐसे काम थे जो आप या कुछ ऐसा काम करना चाह रहे थे, कर नहीं पा रहे थे। किसके कारण? अपने प्रोफेशनल लाइफ के कारण। हो सकता है कि वर्क प्लेस पर इतना काम था, आपको बहुत सारी चीजें अपनी करनी थी लेकिन कर नहीं पा रहे थे। कौन सी होती? हो सकती है वो बच्चों से संबंधित हो सकती है, प्रेम संबंध से संबंधित हो सकती है, पब्लिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो सकती है। वो चीज आप जो करना चाहते हो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस समय कहीं ना कहीं वो रेस्ट्रिक्शन से आप, वो रेस्ट्रिक्शन फिर भी दिखेंगे थोड़े, लेकिन कहीं ना कहीं 16 नवंबर तक ये प्रभाव अच्छा है कि सूर्य की दृष्टि भी यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये प्रभाव में आपका ऊर्जा स्तर काफी अच्छा रहेगा, स्वाभिमानी प्रवृत्ति आपकी रहेगी, लीडरशिप क्वालिटी अपनी अच्छी रहेगी, स्वतंत्र विचारधारा के साथ आपकी जो नेतृत्व करने की क्षमता है वो बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाओगे, वो चीज अच्छी रहेंगी। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की तीव्र चाह इस समय में आपकी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी, और यही कारण है कि घर के अंतर्गत जो मंगल की चौथी दृष्टि भी 7वें घर पर है, एक्चुअल में होने वाला ये है कि आपका स्पाउस के द्वारा आप कहीं ना कहीं अपमानित किए जा सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं स्पाउस आपका लगातार आपका थोड़ा अपमान करता हुआ दिखाई देगा, और रिलेशनशिप के अंतर्गत ईगो इश्यू आएगा। कहीं ना कहीं ये एक स्थिति श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए दिखाई देंगे कि मैं अधिक श्रेष्ठ, वो अधिक श्रेष्ठ, इस तरीके का एक प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो यही प्रवृत्ति के कारण आप कहीं ना कहीं अपने आप को घर में कमजोर महसूस करेंगे। वहीं मंगल की जो चौथी दृष्टि पड़ रही है, सुख की दृष्टि, आप जो जीवन साथी से एक सुख की कामना करें उसके लिए विशेष पराक्रम आपको करना पड़ेगा कि भाई मेरे को यहां से सुख प्राप्त हो जाए। तो वहां पर एक विशेष चैलेंजिंग सिचुएशन आपको यहां पर देखने को मिल सकती है। वहीं मंगल की जो सीधी दृष्टि रहेगी वो आपके 10वें घर पर रहेगी। वहां पर एक तो पहली बात यह है कि आप घर में रहते हुए आपको चिंता रहेगी अपने काम की भी, और काम वर्क फ्रॉम होम भी यहां पर आप करते हुए दिखाई दे सकते हैं। साथ ही अपने रिलेशनशिप जो कि प्रोफेशनली जो है उनसे थोड़ा सही करने का विशेष प्रयास, विशेष पराक्रम दिखाएंगे। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 11th हाउस, एकादश भाव पर, ये कहीं ना कहीं अष्टम दृष्टि मंगल की आपको दिक्कतें देगी, चाचा से संबंधित, मित्रों से संबंधित, बड़े भाई बहनों से संबंधित। विशेषतः शनि वहां पर अच्छे बैठे हैं, कुंभ राशि के बैठे हैं, वक्री बैठे हैं। 16 नवंबर यहाँ पर देखिए 15 नवंबर तक स्थिति रहेगी शनि की वक्री अवस्था में भी। आप देख रहे हैं या तो चाचा, मित्र, बड़े भाई बहनों की, क्योंकि शनि वहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं। 8वीं दृष्टि के परिणाम स्वरूप ये रहेगा कि आप वहां पे रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हुए दिखाई दोगे, चाचा की, मित्रों की, बड़े भाई बहन की। उसके बाद भी ना वहां पर एक वहां पर कहीं ना कहीं या तो उनको मृत्यु तुल्य कष्ट, या कहीं ना कहीं उनके साथ संबंधों में आपको परेशानी, ये थोड़ा वहां पर आपको नोक झोंक देखने को मिल सकती है। उनकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को आपको मिल सकता है, चाचा, मित्र, बड़े भाई बहनों के लाइफ में। साथ ही आपके कहीं ना कहीं आप कर्म कर रहे हैं गेन के लिए, प्रॉफिट के लिए, क्योंकि शनि का प्रभाव वहां पर लगातार दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मंगल आप नीच का होकर 8वीं दृष्टि डालेगा ना, आपको दिक्कत ये आने वाली है कि आप घर की चीजों में इतना उलझ जाओगे, जिसके कारण जो गेन आप लगातार अभी कर रहे थे, उन गेन, प्रॉफिट या इच्छा पूर्ति में वहां पर रुकावटें, बाधाएं आनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि सारा फोकस तो घर के अंदर, घर में फंस गए हैं, घर में इमोशनल ड्रामा कुछ भी ऐसा कुछ हो रहा है, जिसके कारण जो प्रोफेशनली गेन करना था, प्रॉफिट होना था, इनकम, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करनी थी, या कहीं ना कहीं इनकम से रिलेटेड जो भी कुछ आप कर रहे थे, वहां पर कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो जाएगी। बहुत सारा पैसा अटक सकता है वहां पर आपका, मतलब कहीं ना कहीं आपकी सैलरी से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड वहां पर आपके इश्यूज देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा इशू किसके कारण हो रहा है? क्योंकि सारी एनर्जी ना आपने घर में लगा रखी है, वो थोड़ा एक स्थिति देखने को मिलेगी। ठीक है, ये प्रभाव रहेगा। वहीं जैसा कि सूर्य का प्रभाव तुला राशि में हमने बताया, सूर्य नीच के रहेंगे, पंचमेश सूर्य नीच के रहेंगे। रिलेशनशिप में ईगो इश्यू ये बताते हैं। सम्मान की तीव्र चाह रहेगी, और जीवन साथी कहीं ना कहीं अपमानित करता हुआ दिखाई देगा आपको, लगातार आपकी वहां पर बेइज्जती कर सकता है। ये थोड़ा इस समय के अंतर्गत ना स्त्री पक्ष से भी सावधान रहना है। फीमेल के कारण भी आपके लाइफ में थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि शुक्र भी ना वृश्चिक राशि में 8वें घर में रहेंगे, और ये टाइम 7 नवंबर तक खासकर रहेगा। तो शुरुआती 7 दिन कह लीजिए, 15 दिन तक वहां पर आपको विशेष सावधान रहना है। तो ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का मेजर इश्यूज, सिक्रेटिव रिलेशनशिप, वहां से संबंधित कहीं ना कहीं ये थोड़ा इश्यू आपकी लाइफ में आ सकता है।
चूंकि सूर्य की दृष्टि लगन पर पड़ेगी, कहीं ना कहीं आप प्रकाशित होते हुए दिखाई दे रहे, तो आप कहीं ना कहीं आप पर्सनैलिटी वाइज वहां पर और तीव्र चाह भी रहेगी कि मैं कुछ ऐसा लीड करूं जिससे कहीं ना कहीं मैं दिखूं, इस तरीके की जो इच्छा है वो आप में जागृत होगी। 16 नवंबर तक ये प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। हाँ, आपका इंटेलिजेंसी का लेवल काफी हाई रहेगा, वो सब चीजें काफी अच्छी रहेंगी। आपका विजन क्लियर होता हुआ दिखाई देगा, जो रेस्ट्रिक्शन आप पर लगे होते हैं वो ठीक है दिखेंगे, वो रेस्ट्रिक्शन तब भी, वो बाधाएं तब भी दिखेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपका विजन क्लियर रहेगा अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए, तो उन चीजों का भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं चमक आपके चेहरे पर कह सकते हैं, वो भी आपको 16 नवंबर तक काफी अच्छी देखने को मिल सकती है। 16 नवंबर तक आप देखेंगे क्योंकि सूर्य ना पंचमेश बनकर गए अपने तीसरे, आप देखोगे कि आपका जो अगर संतान की बात करें तो बच्चों की लाइफ में ना थोड़ा यात्राएं बढ़ती हुई दिखाई देंगी, ट्रैवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा, विशेष पराक्रम अधिक करते हुए दिखाई देंगे, कुछ इनिशिएटिव वे भी लेते हुए दिखाई देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी वैल्यू सिस्टम बहुत डाउन आपको दिखाई दे सकता है। तो मॉरली कुछ गलत करने की तरफ ध्यान ऐसा कुछ हो सकता है, तो थोड़ा बचना है वहां पर, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। साथ ही लव रिलेशनशिप के अंतर्गत भी शुरुआती 7 नवंबर तक थोड़ा सावधान रहना है, उसके बाद चीजें बेहतर होंगी आपकी। 7 नवंबर तक सावधान रहने की आवश्यकता वहां पर रहेगी। इसके बाद देखिए सूर्य का प्रभाव, पंचमें सूर्य ना अष्टम भाव में, इस समय ना 8th हाउस पे काफी इंपैक्ट आ रहा है। पंचम भाव का सूर्य भी 8वें घर में चला गया, स्कॉर्पियो साइन है वहां पर क्योंकि मेष लगन है, बुध मिल गया, शुक्र मिल गया, शुक्र जो कि 2nd लॉर्ड है, 7th लॉर्ड भी है, गुरु की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, शनि की कर्म दृष्टि है, 8वां घर काफी एक्टिव है। तो 8th हाउस एक्टिवेशन के कारण देखो, एक तो अच्छी बात यह है कि जो व्यक्ति ज्योतिष के अंतर्गत ज्योतिष विद्या का अध्ययन करने चाह रहे हैं, क्योंकि पंचमेश का अष्टम में जाना कि आप देखोगे कि 16 नवंबर के बाद से अगर साधारण कोई एजुकेशन है तो वहां पर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी और इश्यूज रहेंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे। लेकिन अगर आप कुछ हो सकता है कि कुछ सीक्रेटिव चीजें सीख रहे हो, सीक्रेटिव लैंग्वेज पर वर्क कर रहे हो सकता है कुछ कोडिंग वर्क्स जो कि सॉफ्टवेयर में वो उससे रिलेटेड कुछ कर रहे हो टेक्निकली, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। या फिर अगर आप ज्योतिष विद्या के अंतर्गत अगर आप कुछ कर रहे हो, या आप ज्योतिष तंत्र मंत्र इससे रिलेटेड, आपका पामिस्ट्री से रिलेटेड कर रहे हो, टैरो कार्ड रीडिंग से रिलेटेड कर रहे हो, तो वहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। या किसी भी तरीके की सीक्रेटिव चीजें जैसे कि मैंने बताया, तो वहां से रिलेटेड, हैकिंग से रिलेटेड भी हो सकते हैं, उन चीजों में आपको बहुत अच्छा इस समय में सीखने को मिलेगा। तो सीखने की दृष्टि से देखा जाए तो ये समय 8वें घर की जो शिक्षा हमने बताया, एजुकेशन बताया, वहां पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। कब? 16 नवंबर के बाद। प्रॉफिट भी वहां पर देखने को मिलेगा, लाभ भी देखने को मिलेगा, अच्छा देखने को मिलता है। साथ ही इस समय ना ससुराल भाव से संबंधित में, ससुराल पक्ष से संबंधित एक विशेष घटना है, और 16 नवंबर का ससुराल का स्वाभिमान विशेष जागृत रहेगा, ईगो इश्यू वहां पर आपस में देखने को मिल सकते हैं, तो वो भी एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। सूर्य का प्रभाव कहीं ना कहीं जीवन साथी की वाणी पर, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो पार्टनर है वो बता रहा है कि मेरा ये स्टेटस है, मेरी फैमिली का ये स्टेटस है, आपका ये स्टेटस है, मतलब कहीं ना कहीं अपने या मेरी फैमिली इस तरीके के रूल्स को फॉलो करके चलती है, आपके यहाँ पे कोई नियम कायदे कानून मतलब नियम कायदे ही नहीं है, कुछ नहीं है, इस तरीके की बातें यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। वहीं इसके बाद देखो सूर्य के प्रभाव के, मंगल का प्रभाव हम जान चुके हैं, बुध का प्रभाव 4 जनवरी 29 अक्टूबर से 4 जनवरी 2025 तक वृश्चिक राशि में है। तो बुध भी इस बार वृश्चिक राशि के अंतर्गत लंबे समय के लिए ही है, और बुध का जो प्रभाव है पूरे नवंबर माह 8वें घर के अंतर्गत रहेगा। बुध का प्रभाव, बुध कारक होता है बहन का, बुआ का, बेटी का, और वो 8वें घर के अंतर्गत है, तो कहीं ना कहीं बहन, बुआ, बेटी से संबंधित कुछ परेशानियां आपकी लाइफ में समय में हो सकती है, कुछ पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड परेशानियां आपको हो सकती है, आपके नाम से संबंधित परेशानी हो सकती है, कहीं ना कहीं नाम, कहीं ना कहीं कोई चीजें, क्योंकि लग्नेश खुद नीच का हो रहा है, बुध 8वें घर में लंबे समय के लिए रहेंगे अभी यहाँ पूरे नवंबर माह, कहीं ना कहीं कुछ चीजों में नाम खराब हो जाता है, तो कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है, डॉक्यूमेंट फंस सकते हैं, नाम कहीं हो सकता है किसी डॉक्यूमेंट में गलत आ गया हो, फिर उसके लिए चक्कर काटने पड़ रहे हो, कुछ ऐसी संभावनाएं, ऐसी स्थितियां हो सकती है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हो, वहां पे नाम का इश्यू आ गया हो, गलत डॉक्यूमेंट्स हो गए हो, जिसके कारण आप परेशान हो रहे हो, ये सारी स्थिति हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर ना बुध आपका 3rd लॉर्ड भी है, ठीक है, 3rd लॉर्ड भी है, तो थोड़ा ड्राइविंग करते वक्त भी थोड़ा ध्यान रखना है, तो ये चीजों का विशेष ध्यान आपको वहां पर रखना है विशेष से। लेकिन हाँ, इस समय रिसर्च वर्क के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहां पर ना 3rd लॉर्ड 6th लॉर्ड बनकर ये सब 8th हाउस में जब वृश्चिक राशि में जाएंगे, तो आप ना ज्योतिष के अंतर्गत रिसर्च है या किसी भी तरीके की रिसर्च फील्ड में आप हैं, तो वहां पर ना बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, आपकी रिसर्च बहुत अच्छी रहेगी इस समय में। तो उस दृष्टि से ये समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि आप ना यहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिकल और रिस्क लेकर ऐसे प्रैक्टिकल आप करते हुए दिखाई दोगे, जो हर कोई नहीं कर पा रहा था, वो सब चीजें आप ट्राई करते हुए, आप रिस्क लेते हुए दिखाई दोगे उस चीजों में।
तो ये सब चीजें आपके लिए काफी बेहतर परिणाम आपको देंगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर शुक्र का प्रभाव 7 नवंबर तक शुक्र वृश्चिक राशि के अंतर्गत, जो कि धनेश भी है, सप्तमेश भी है, 8वें घर में है, ये आपको ससुराल पक्ष से धन पैतृक संपत्ति का लाभ आपको इस समय मिल सकता है। साथ ही व्यापार के अंतर्गत या तो अष्टम भाव से संबंधित कुछ काम कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो तो बहुत अच्छा, कि हो सकता है कि अगर आप कुछ माइन से रिलेटेड वर्क में हो और वहां पर भी हो सकता है कुछ आप रतन संबंधित काम है, ज्वेलरी से रिलेटेड वर्क है, तो वहां पर आपके लिए काफी बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आपको व्यापार संबंधित परेशानी का सामना खासकर 7 नवंबर तक तो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 7 नवंबर तक व्यापार कारक बुध भी अष्टम भाव के अंतर्गत है, व्यापार का स्वामी 8वें घर के अंतर्गत है, ये पीड़ादायक रहेगा। 7 नवंबर तक स्थिति ठीक नहीं रहेगी, लेकिन इसके बाद आपके लिए शुक्र का प्रभाव और रिलेशनशिप में भी सिक्रेटिव रिलेशनशिप और कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन, जैसे कि हम पहले बता दें, पार्टनर की हेल्थ खराब 7 नवंबर तक ये चीजें थोड़ा देखने को मिल सकती है, या पार्टनर आपके लिए कष्ट उत्पन्न करे, और ये थोड़ा दिक्कतें देखने जो हमने बताया वो रह सकता है। जैसे इस शुक्र का प्रभाव सप्तमेश शुक्र और धन भाव के स्वामी शुक्र ये आपके 9th में जाएंगे, चीजें बेहतर होंगी, और व्यापार के अंतर्गत भी आपको आपका भाग्य का साथ आपको मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। साथ ही इस समय में ना एक बात का और ध्यान रखना, क्योंकि सेकंड लॉर्ड शुक्र भी बनते हैं 7 नवंबर तक, जो शुक्र का अष्टम में भी प्रभाव है ना, ये आपको है ना कोई लॉटरी से, सट्टे से इत्यादि से ही पैसा आपको दिलवा सकता है। कहीं ना कहीं इन चीजों की तरफ यहाँ से भी गेन होने की संभावना बनती है, तो ये लाभ भी देखने को, मतलब सडन गेन का भी ये मतलब यह पता लगता है, डिपेंड करता है आपकी जन्मकुंडली में योग और दशा पर, कि सडन गेन वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही शुक्र का प्रभाव सप्तमेश शुक्र 9th हाउस में गए हैं, धन भाव के स्वामी भी शुक्र 9th में, ये आपस में एक्सचेंज हो गया शुक्र और गुरु का। देखो ये समय ना आपको बताता है, क्योंकि भाग्य का स्वामी अपने से छठे जाकर सेकंड हाउस के अंतर्गत है, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको परिवार से थोड़ा दूर जाकर तब जाकर आपके लिए सफलता है। तो परिवार के अंतर्गत, अगर परिवार के साथ मतलब हो सकता है कि फैमिली के अंतर्गत ही लगे रहोगे तो वहां अपना भाग्य नहीं चमका पाओगे, तो कहीं ना कहीं वहां परिवार का थोड़ा मोह त्याग कर आपको कहीं दूर जाना पड़ेगा, तब जाकर वहां से आपको गेन प्रॉफिट, आपका खुद का भाग्य चमकेगा, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। ठीक है, साथ ही शुक्र का जो प्रभाव रहेगा वो धनु राशि के अंतर्गत 9th हाउस के अंतर्गत डिजायर देगा। ये कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया यूज करने के, और वहां पर आप ना कुछ धर्म संबंधित स्पिरिचुअली कुछ वीडियोस बनाते हुए नजर आओगे, तो वो एक कनेक्शन देखने को आपको मिल सकता है, या कहीं ना कहीं नीति रूल्स से रिलेटेड हो सकते हैं, रूल्स रेगुलेशंस के संबंध, नीति नियम कायदों से संबंधित ये कहीं ना कहीं वीडियोस बनाते हो। मतलब आप इन पर ये वीडियोस तो बना रहे हो, लेकिन आप कितना फॉलो कर रहे हो इस पर, क्योंकि लग्नेश नीच का सेम टाइम पर जो सूर्य का नीच का होना वो प्रभावित आपको कर रहा है, तो वहां पर भी आपको सावधान रहना है, तो ये प्रभाव रहेगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक अच्छी बात ये रहेगी कि 7 नवंबर के बाद से शुक्र जैसे ही धनु में जाएगा 9th हाउस में, रिलेशनशिप के अंतर्गत धर्म आ जाएगा। ठीक है, तो धर्म जब रिलेशनशिप में आ जाएगा तो कहीं ना कहीं आप जो इधर उधर भटक रहे थे रिलेशनशिप को लेकर, तो वहां पर एक स्थिति रहेगी कि कहीं ना कहीं रूल्स का आपको बांध लिया जाएगा आपके रिलेशनशिप के अंतर्गत, वहां पर कि आपको रूल्स रेगुलेशंस बताए जाएंगे कि ये धर्म के आधार पर ऐसे रिलेशनशिप में आपको आगे चलना चाहिए, तभी आप आगे इसमें बढ़ सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं पार्टनर आपको सिखाता हुआ भी नजर आ सकता है, क्योंकि सप्तमेश खुद अपने से तीसरे घर के अंतर्गत, शुक्र 9th हाउस के अंतर्गत आपके भाग्य भाव में, जो कि आपको बताएगा कि ऐसा करने से आपका भाग्य में वृद्धि रहेगी, आप धर्म इस आधार पर आपको चलना है। ठीक है, ये चीजों का प्रभाव रहेगा। साथ ही जैसे ही शुक्र एक शुभ ग्रह शुक्र जो कि 9th हाउस में आएगा, ये आपके लिए भाग्यदायक भी रहेगा। तो भाग्य 7 नवंबर के बाद भाग्य का एक अच्छा साथ मिलना, लेकिन खुद के बल पर यहाँ पर कहा जाए तो वो चीजें अच्छी देखने को मिलेगी। थोड़ा जो फैमिली ड्रामा, अगर कुछ इमोशनली चीजों में कनेक्ट किया जाए, वहां से थोड़ा सा आपको बचना है। वहां पर आपको रहना तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने काम पर विशेष ध्यान आपको देना है, क्योंकि यहाँ पर इन चीजों के कारण आपका गेन प्रॉफिट क्या काम आपका प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा, ये स्थिति देखने को मिलेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम राहु केतु के प्रभाव पहले एक बार देख लें, तो राहु का प्रभाव 12वें घर में, केतु का प्रभाव 6ठे घर में। और एक बात ध्यान रखना, 8th हाउस एक्टिवेशन में है, लग्नेश खुद नीच का है, हेल्थ का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी आपको हो सकती है। उस समय में ना ध्यान रखना कि अगर आप कोई डॉक्टर या वकील आप कर रहे होंगे ना, या किसी भी तरीके का कोर्ट केस है या डॉक्टर मतलब मेडिकल से रिलेटेड भी है, तो ना डॉक्टर वकील ना आपको गलत जुड़ सकते हैं। तो ये थोड़ा स्थिति देखना है। एक बार पहली बार में गलत जुड़ जाएगा, दूसरी तीसरी बार में ठीक हो सकता है, क्योंकि जुपिटर का भी एस्पेक्ट है। तो ये एक सलाह यहाँ पर ध्यान रखना है कि हो सकता है एक जगह अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा हो तो 2-3 जगह ट्राई करना, तब जाकर दूसरे से तीसरी में आपको सफलता, विशेषतः तीसरी बार में सफलता मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। वहीं राहु का प्रभाव 12वें घर के अंतर्गत है, जो आपको बहुत बड़े बड़े खर्चे आपके दे रहा है। वो बता रहा है क्योंकि 12वें घर का स्वामी दूसरे घर में है, टॉरस साइन में, आपको बता रहा है कि परिवार के घर लोगों को बुलाकर खाना वगैरह खिलाइए,
क्योंकि यहाँ पर या परिवार के लोगों को मतलब वहाँ पर फैमिली पर खर्चा होने की एक विशेष स्थिति, कुटुंबे के लोगों पर खर्चा होने की स्थिति को बताता है। अदरवाइज ये आपको लॉसेस दे सकता है, आपकी सेविंग्स खत्म हो रही है, व्यर्थ के खर्चे हो रहे हैं। तो थोड़ा एक पॉजिटिव यही है कि कहीं ना कहीं परिवार के लोगों को खाना खिलाना आपका यहाँ पर धर्म बनेगा, ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और राहु का प्रभाव 12वें घर में जो चल रहा है, सेम टाइम पे आपका भी मंगल का नीच का ना कमजोर होना, थोड़ा ध्यान रखना है, हेल्थ पर विशेष ध्यान रखना है, या किसी तरीके की लड़ाई झगड़ों में से बढ़ने से वहां से बचना है, क्योंकि यहाँ पर आप फंस सकते हो इन चीजों के अंतर्गत। थोड़ा ध्यान रखना है, जिसके कारण काफी पैसा खराब हो जाए, गलत जगहों पर चला जाए, ये भी संभावना यहाँ पर पता लगती है, ठीक है। और बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट या बहुत बड़ा कोई ऐसा लॉटरी सट्टे में इत्यादि में लगना, उनसे भी बचना है। हाँ ठीक है, ये योग जो बताए हैं आपको, लेकिन इसके बाद आपकी जन्म कुंडली में क्या दशा अंतर्दशा क्या योग है उसका भी ध्यान रखना, क्योंकि राहु 12वें में आपको बड़ा लालच देकर आपको बहुत बड़ा नुकसान आपको करा सकता है। विदेशों से फायदा कराएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जन्म स्थान वहां पर आपको दिक्कतें देगा, ये बात का ध्यान आपको रखना है। बेडरूम से रिलेटेड इश्यूज, कहीं ना कहीं बेडरूम डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में बेडरूम डिस्टर्बेंस ये होने की संभावना बनती है। अपने घर की छतों को विशेष तौर पर साफ रखना है, वहां पर किसी भी तरीके का बिजली का सामान वहां पर देखना, आप किस समय में कुछ पड़ा तो नहीं है, कुछ खराब सामान, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स या मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट्स वगैरह इस तरीके की चीजें जो खराब वहां पे पड़ी, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए शनि का प्रभाव, कर्मेश शनि लाभ भाव में वक्री अवस्था में है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो पिछली पुरानी अटकी थी जैसा कि बताया, लेकिन अभी मंगल नीच का है 8वीं दृष्टि, जो कि घर में चीजों में उलझाएगा। लेकिन शनि का प्रभाव बता रहा है कि 15 नवंबर तक ये भी बताता है ये कि आपको आपके काम से गेन प्रॉफिट जो कि हो ही रहा था लंबे समय से, और बहुत सारे ऐसे काम जो कि पिछले पुराने अटके हुए थे उनका भी गेन दिख रहा है। तो वो चीजों पर भी बात होती हुई दिखाई देगी, अगर नहीं भी होगा तो बात जरूर होती हुई दिखाई देगी। और वहां पर भी चीजें मंगल की 8वीं दृष्टि के कारण अटकती तो दिख रही है, लेकिन बात हो रही है उन चीजों पर। अच्छा, आपने पहले ये सब चीजें काम किया था, इसका पैसा आपका अटका हुआ था, ये भी आपको देना है, इस तरीके से यहाँ पर हो सकता है। या आप लंबे समय से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और आपका प्रमोशन होना चाहिए था, क्योंकि उस समय में ये नहीं हो पाया था, तो वो भी चीजें इन सब चीजों पर बात होती हुई विशेषता दिखाई देगी, ठीक है। वहीं शनि का जो प्रभाव रहेगा, तीसरी दृष्टि लगन पर है, जो कि रेस्ट्रिक्शन जैसे कि मैंने बताया, सीधी दृष्टि पड़ रही है 5वें घर पर। तो ध्यान रखना है कि छोटी मानसिकता से आपको बचना है, बहुत छोटा सोचने से, छोटी मानसिकता रखने से, इन सब चीजों से बचना है कि किसी भी विषय को लेकर अपने आप को बड़ा कमजोर नहीं महसूस करना है, इस बात का ध्यान को रखना है। वहीं दशम कर्म दृष्टि आपके 8वें घर पर है, रिसर्च वर्क जितना अच्छा करोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। विशेष जिम्मेदारी आपको ससुराल पक्ष की भी आती हुई दिखाई दे रही है, ये सब प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। वहीं गुरु का प्रभाव भाग्य का स्वामी है और व्यय भाव का स्वामी द्वितीय भाव के अंतर्गत जुपिटर कहीं ना कहीं आपसे बुलवा जो रहा है ना, वो बहुत सत्य बुलवा रहा है, और जिसके कारण थोड़ा ध्यान रखने की फैमिली में किसी को बुरा ना लगे, तो ऐसा सोच समझकर वहां पर बोलना है, ये स्थिति रहेगी। और कहीं ना कहीं सात्विक खानपान रखना है, क्योंकि अगर ये जुपिटर आपको धन दे सकता है, भाग्य दे सकता है कहीं ना कहीं आपके, लेकिन क्या है कि वहां पर अगर आपने गुरु की जगह राहु को कर दिया उसको, तो वो आप खराब कर लोगे अपने भाग्य को, इस बात का ध्यान आपको रखना है। हाँ, गुरु की अच्छी है, 5वीं दृष्टि रहेगी, ज्ञान की दृष्टि आपके 6th हाउस पर है, जो कि आप अपने ज्ञान से अपने शत्रुओं पर सिक्रेटिव शत्रु इस समय में दिख रहे हैं, केतु है वहां पर, लेकिन फिर भी गुरु की दृष्टि है, ज्ञान की दृष्टि है, तो हो सकता है 1 बार 2 बार तीसरी बार में आप उनको खत्म करने का पूर्ण रूप से प्रयास कर दोगे। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि 8वें भाव पर, जो कि अच्छा है कि आपके लिए कि जो भी रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज कहीं पे भी आपको ससुराल पक्ष से आता है, तो गुरु कृपा से, या एक होता है कि किसी के समझाने पर, सलाह देने पर आपका वो चीजें सोल्व होंगी। और वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर, भाग्य की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर, जो कि भाग्य के बल पर आपको कर्म स्थान में लाभ पहुंचाने वाली, अपॉर्चुनिटीज देने वाली, बेसिकली उन चीजों की दृष्टि से अच्छा है। लेकिन क्या है ना कि कर्म स्थान पर भी शनि का मकर राशि पे ही गुरु की 9वीं दृष्टि है। हाँ, ये चीज थोड़ा क्या रहेगी कि हार्डवर्क तो दिखाती है, हाँ हार्डवर्क करने के बाद भाग्य का साथ मिल जाएगा, आप काम में आगे बढ़ जाएंगे, ग्रोथ हो जाएगी आपकी, तो वो दृष्टि से है। लेकिन अभी जो लगन का मालिक नीच का होकर ये जो दिक्कतें देगा आपको, इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। ये समय कहीं ना मंगल का चतुर्थ भाव है। आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने घर के आसपास कहीं ऐसा लगे कि जहां पर कुछ मिट्टी से संबंधित एक कोई मंदिर निर्माण हो रहा है, वहां पर सेवा दीजिए। वहां पर कोई ईंट की सेवा दे सकते तो ईंट की सेवा दे दीजिए। वहां पर कहीं पर आपके कोई पेड़ पौधे लगा सकते हो तो पेड़ पौधे लगाइए, जहां पर आपको जमीन, मतलब कहीं ना कहीं जमीन संबंधित कुछ एक विशेष सेवा का मौका मिले, तो वो आपको करना है।
तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर शुभ दिन 5 से 7, 7 से 9, 9 से 12, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20, 22 से 25 ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। अशुभ दिनों में 2 से 5, 9 से 12, 12 से 14, 25 से 27 ये दिन अशुभ रहने वाले हैं। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 2 से 5, 25 से 27 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 1 से 2, 27 से 30 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 2 से 5, 5 से 7, 25 से 27 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी खर्च संबंधित यात्रा 12 से 14 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 18 से 20 की हो सकती है। ये टाइम का ध्यान रखना क्योंकि इस समय के अंतर्गत ना शनि की सीधी दृष्टि आपके 5वें घर पर, 5वें घर का स्वामी नीच का है, कमजोर है 16 नवंबर तक। 5वें घर से 6ठे में राहु का गोचर होना, 5वें घर से 12वें में मंगल का गोचर होना, ये कहीं ना कहीं आप ध्यान रखना बच्चे कर क्या रहे हैं, क्योंकि बच्चों के कारण एक विशेष दुख, विशेष चिंता, तनाव आ सकता है कि वो हो सकता है कि गलत मार्ग पर चले जाएं, रिस्क ले लें इस तरीके का, और कहीं ना कहीं अपने शत्रु मतलब किसी तरीके की चीजों में ना मतलब कंपटीशन को क्लियर करने के लिए पता नहीं क्या गलत मतलब होता है ना कि एक अपना कंपटीटर है, उस शत्रु को हराने के लिए कोई भी मार्ग अपना रहे हैं, किसी भी तरीके से नीचता पर उतर आ रहे हैं, तो वहां अपने बच्चों का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कार्तिक अमावस्या 1 नवंबर 2024 शुक्रवार की है, और उपाय आपको क्या करने चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करना है। दीपावली पर पड़ोस में या परिवार वालों को बूंदी, बेसन के लड्डू ये विशेष तौर पे बांटने हैं आपको। स्ट्रीट डॉग की सेवा करनी है। गाय को हरा चारा बुधवार को विशेष तौर पर डालें, और क्योंकि यहाँ पर ना आपको चींटियों की सेवा विशेष तौर पर करनी चाहिए, उनको आटा डालकर आना चाहिए। शनिवार को गरीबों को भोजन दे। माँ बगलामुखी चालीसा, जिनकी मंगल की दशा चल रही है, घर में लग रहा है कि वाद विवाद तीव्र पर है, ये सब चीजें हैं, तो उन्हें बगलामुखी माता के मंदिर जाना चाहिए। वहां पर मतलब या बगलामुखी माता का चालीसा पढ़े तो उन्हें लाभ मिलेगा, मंगल संबंधित परेशानी में यहाँ पर विशेष आराम मिलेगा। सूर्यदेव को गुड़ डालकर आपको जल देना है। आप तो ये उपाय करके आप अपने इस माह को अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं। तो मित्रों, दीपावली पर्व की आपको आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।